गुजारिश ये है, ये वो जो कुरान शरीफ की आयत होती है ना, नमाज मत पढ़ो, आफ्ताब साहब वही काम करें, नमाज मत पढ़ो वाली बात करते हैं, लेकिन आगे वाली हालत नहीं बयान करते जो किस सूरत में आप मत पढ़ो। गुजारिश ये स्पीकर साहब, आप खुद माशाल्लाह लीगल माइंड रखते हैं, अगर आप 131 132 की क्लॉज 1 निकाल लें और आफ्ताब साहब भी निकाल लें, उसमें वो क्लियर कट लेते, एजी साहब भी बैठे हुए हैं जी। 131 क्लॉज 1 अगर आप निकालें तो वो कहते हैं सब्जेक्ट टू क्लॉज 9 and 10 ऑफ द आर्टिकल 130। तो हजरत ये क्या है, ये प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को डिफाइन करते हैं, ये चैप्टर है प्रोविंशियल मिनिस्टर, ये चैप्टर डिफाइन करते हैं प्रोविंशियल मिनिस्टर कौन होगा, किस तरह वो हल्फ लेगा, उसका हल्फ कौन लेगा। जो आफ्ताब साहब ने चीज बयान की है उसने तो ये बयान ही नहीं किया इसका हल्फ कौन लेगा जो नॉन इलेक्टेड है। फिर ये प्रोविंशियल मिनिस्टर का पूरा चैप्टर है, पहली क्लॉज उसकी यही है, सब्जेक्ट टू द क्लॉज 9 and 10। 9 में वही जिक्र करते हैं, अगर वो मेंबर असेंबली नहीं होगा तो उसका ताबे कर रहा है उसको, सब्जेक्ट टू क्लॉज 9 and 10 ऑफ द आर्टिकल 130। फिर वो आगे कहते हैं द गवर्नर शैल अपॉइंट प्रोविंशियल मिनिस्टर फ्रॉम अमंग्स्ट मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर खुद भी नहीं कर सकता, मैं इसलिए कहता हूं ये कोई मुगलिया बादशाह का दौर नहीं है, चीफ मिनिस्टर समरी भेजेगा गवर्नर के पास, दोनों सूरतों में सब्जेक्ट टू क्लॉज 9 अगर वो अनइलेक्टेड है तब भी, और अगर वो हाउस का मेंबर है तब भी ये आर्टिकल क्लियर है। और उसके बाद फिर वो 131(2) में 32(2) में फिर कहते हैं बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस द प्रोविंशियल मिनिस्टर शैल मेक बिफोर द गवर्नर ओथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड स्केड्यूल। ये बड़ी क्लैरिटी है, इसको आधा अधूरा मत पढ़े, होलिस्टिकली पढ़े। आफ्ताब साहब, हम इस हुकूमत को ठीक करना चाहते हैं और ये सबसे बड़ी ज्यादती चीफ सेक्रेटरी ने की है। मैं किसी को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराता, मैंने तो पहले ही कह दिया आपने इसके साथ भी ज्यादती की, पूरे हाउस और पूरी कैबिनेट के साथ। मजाक मत बनाए, ये कोई डिटर्मिनेशन नहीं है अभी आप इसके ऊपर हमें रूलिंग दे या तो कह दे बस ठीक है चलता रहे, लपड़ सिंह वाली बादशाही है, चलाए जिधर होगा। हमारा काम यह है जो पॉइंट को फ्रेम करना, कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें आपके सामने लाना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। और ये जो कहते हैं ये एडवाइजर है, और बाबा खुदा के लिए कभी कहते हैं मिनिस्टर हल्फ नहीं लेगा, कभी कहते हैं ये एडवाइजर है। ये मुजम्मिल असलम साहब का लिखा हुआ है, वजीर खजाना मुजम्मिल असलम अपने हाथ का एनएफसी की मीटिंग अटेंड करके आए हैं, 7 तारीख से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी ऑफिस को, आज 30th है। ये तमाम काम इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। स्पीकर साहब इस पे हमें रूलिंग चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को बुलाए। आपके सेक्रेटरी यहाँ पे कभी कभी कहते हैं ये जो है सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट है, कभी कहते हैं ये एंटिटी है, कभी कहते हैं मिनिस्टर ये खुद लगाते हैं, तो बस ठीक है फिर करें। चीफ सेक्रेटरी को तलब किया जाए, और पूरे हाउस की उन्होंने इंसल्ट की है, पूरे हाउस की। अगर किसी जगह पे ये लिखा हुआ है प्रोविंशियल मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी इज एट द प्लेजर ऑफ चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं, मैं रिजाइन दूंगा और आपसे माफी मांगूंगा। ये आप अपने चीफ सेक्रेटरी को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए, नहीं तो हम यहाँ पे उनको पढ़ा के समझा सकते हैं। यहाँ पे एग्जेक्टिव पावर के इख्तियार आपके पास है, एग्जेक्टिव पावर की डिफिनीशन कैबिनेट है, कैबिनेट का मेंबर जो होता है वो प्रोविंशियल मिनिस्टर होता है और वो रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोविंशियल असेंबली। ये कोई हमारी जात का मामला नहीं है। ठीक है जनाब कुंडी साहब, एजी साहब से फिर जनाब एजी साहब पहले मेरी बात सुन ले, फिर आपने इसको रिस्पॉन्ड करना है। मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि इन्हें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की हद तक जो है हमने मिनिस्टीरियल स्टेटस दी है। वजीर मोहतरम का ये इरशाद है कि हमने मुजम्मिल असलम साहब को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की हद तक जो है वो मिनिस्टीरियल स्टेटस दिया है, एन उसी तरह के जिस तरह असम्बली ने अपने रूल ऑफ बिजनेस 1974 में लीडर ऑफ दी अपोजिशन को मिनिस्टर का पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो हैं वो अलाउ किए हुए हैं। कुंडी साहब ये कहते हैं कि जी चूंकि इन्होंने आर्टिकल कोट किया है, जो मेरी समझ में अभी तक बात आई है, तो इस आर्टिकल के तहत फिर इनको हलफ लेना चाहिए। और ये गलती जो है ये चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के एंड पे है कि उनके साइन से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। अच्छा, नीचे उसमें मैं देखता हूँ कि कॉपी फॉरवर्डेड टू मिस्टर मुजम्मिल असलम एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर ऑन फाइनेंस खैबर पख्तूनख्वा, यानी कि फिर अब अगर वो इनको मिनिस्ट्रियल उन्होंने मिनिस्टर बनाया था स्टेटस से हट के, तो फिर वो इधर लिखते कॉपी फॉरवर्डेड टू मिस्टर मुजम्मिल असलम मिनिस्टर फाइनेंस।
تو یہ جو کنفیوژن ہے اس کو آپ اس پہ ابھی رسپانڈ کر دیں. آپ اور لا منسٹر صاحب کل تک جو ہے آپ اس چیز کو ہمیں وضاحت دے دیں. اگر آپ کل تک وضاحت نہ کر سکے تو پھر میں اس کے اوپر رولنگ دے دوں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر